हेलो दोस्तों। ये क्रॉम्पटन की पंप की मोटर है 5 HP की। 2880 RPM की है। और ये देख सकते हैं जल गई है। ये तीन तीन का सेट डला हुआ है इसमें और 36 स्लॉट में है। तो इसको दोस्तों हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद पूरा फुल वाइंडिंग करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इसमें बहुत सारा डस्ट है तो इसको हम धुलाई भी करेंगे सर्फ और साबुन से। कटिंग करने के बाद हमने धुलाई कर लिया है। अब इसको हम ब्लोअर से सुखा लेते हैं अच्छी तरह से। फिर इसमें हम पेपर डालेंगे। 7 नंबर नोमेक्स पेपर डालेंगे इसमें। तो इसको हम पहले बढ़िया से सुखा लेते हैं स्लॉट को। देख सकते हैं हमने सुखा लिया है इसको और साफ़ हो गया है बिल्कुल। अब हाथ में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें हम पेपर डालते हैं अब। और इसमें हमने पेपर डाल लिया है 7 नंबर नोमेक्स पेपर डाला है देख सकते हैं। और इसका दोस्तों फर्मा भी सेट करते हैं। और फर्मा बिल्कुल आसान तरीका से सेट करेंगे। ना कोयल बड़ा होगा ना छोटा होगा। ये देख सकते हैं एक कॉपर का वायर हमने लिया है उसको रिंग बना के। ये 14 16 18 के पिच है। तो हम 14 वाले पिच में डाल लिए हैं। और ये देखेंगे दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है। आपको नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई सी भी मोटर हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। ये साइड से हम पिच के हिसाब से बिल्कुल चौरस करके और स्लॉट के नीचे से जो स्लॉट पेपर हमारा है उसके नीचे से बिठा लेंगे। दोनों साइड से बिठाएंगे दोस्तों। बिल्कुल स्लॉट पेपर के साथ चिपका हुआ होना चाहिए। ना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं दूसरी साइड भी। तो ये तरीका दोस्तों बहुत आसान है। ज़्यादा नापना भी नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं हम इसी तरीके से फर्मा सेट करते हैं। ये बिल्कुल बिठा लिया हमने साइड से स्लॉट पेपर के नीचे से। दोनों साइड से बिठा लिया है पिच के हिसाब से चौरस करके। और ये देख सकते हैं नज़दीक से आपको दिखाऊं। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्लॉट पेपर जो हमारा है उसके नीचे से हम पिच के बराबर में बिठा लिए हैं। और स्लॉट पेपर पे ये वायर चढ़नी नहीं चाहिए बिल्कुल नीचे से। तो ऐसे दोस्तों फर्मा सेट करेंगे तो न कोयल बड़ा होगा न छोटा होगा। और फिर उस वायर को हमने जिस फर्मे पे हमें कोयल बनाना है उस पे हमने बांध लिया टाइट से और सपोर्ट भी लगा लिए हैं। और इसका कोयल जो है वो भी हमने बना लिया है। देख सकते हैं हमारा जो गैप है गैप भी बहुत बढ़िया है। और इसमें हम कोयल डालते हैं। हमने पहले कोयल से स्टार्ट कर लिया है। और पहले हम 2 कोयल का एक साइड का सिरा डालेंगे। फिर तीसरे कोयल से हमारा दोनों साइड का सिरा डलता जाएगा। और इसका डेटा भी बताएंगे आप सभी को बिल्कुल ओरिजिनल डेटा बताएंगे। तो 2 कोयल हम डाल लेते हैं एक साइड का सिरा। और दोस्तों कोई भी मोटर बाइंड करते हैं आप चाहे वो छोटी मोटर हो या बड़ी मोटर हो। अगर शुरू से ही कोयल को सेटिंग बना के चलेंगे तो आपकी कोयल जो है बिल्कुल आराम से डलेगा और जगह भी नहीं घेरेगा पूरा। आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहेगी मोटर में कोयल डालने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और कोयल को शुरू से ही सेटिंग बना के रखें। बिठा कर रखें कोयल को। और फिर मोटर बाइंड करें तो बहुत आसान है मोटर बाइंड करना। ये देख सकते हैं दोस्तों तीसरा कोयल हमारा दोनों साइड का सिरा डलता गया है। हमने डाल लिया है। और 3 स्लॉट छोड़कर कोयल डालना होता है। 3 3 का सेट है। तो इसका दोस्तों देख सकते हैं सेटिंग जो है बहुत अच्छा सेटिंग है। कोयल भी बहुत बढ़िया है। हमारी कोयल जो भी होता है बिल्कुल हम साफ बनाते हैं कोयल। और मोटर की जो सफाई है वो भी बढ़िया से करते हैं। इसलिए हमारी कोई भी मोटर न टाइट नहीं होती है। आराम से कोयल डलता है। और दोस्तों इसका डेटा बताता हूँ मैं आप सभी को। ये क्रॉम्पटन का पंप है
और इसका जो मॉडल नंबर है टाइप MBP 52। और एक और मॉडल आता है MIP 52, मगर डेटा जो है सेम डेटा दोनों में डलता है। और ये 5 HP की है और RPM इसकी 2880 है, 2 पोल की है। और एम्पेयर 8.3 है और 36 स्लॉट की है ये। और पिच इसकी दोस्तों 14, 16, 18 की पिच है, 3-3 का सेट है। और टर्ने 40, 40, 40 टर्ने हैं। वैसे जो कंपनी डालती है 39 टर्ने डालती है, तो हमने 39 न डाल के एक टर्ने बढ़ा के 40 टर्ने डाले हैं इसमें। और वायर का जो गेज है डबल 22 नंबर है, डबल वायर से वाइंड है। और कोर लेंथ 4 इंच है। और इन डाया दोस्तों 3 इंच 6 सूत है। आउट डाया 7 इंच है। और कनेक्शन इसकी सीरीज में होगी, डेल्टा में चलेगा ये। और वायर का जो वजन है टोटल 3 किलो 300 ग्राम वायर लगी है इसमें। तो दोस्तों ये पूरा डेटा है इसका और बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है। और इसमें दोस्तों हम 3 स्लॉट छोड़कर कोयल डालते जाएंगे, हमारा कोयल डल जाएगा। और ये सिंगल वाइंडिंग है, जिसे कहते हैं सिंगल लेड में वाइंडिंग है। तो वैसे ही हम इसमें कोयल डाल लेते हैं पूरी मोटर का। और दोस्तों हमारा जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि हम पूरा वाइंडिंग का वीडियो बनाते हैं तो लंबी हो ही जाती है। कितना भी करेंगे तो 17-18 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आप सभी को भी समझ आएगा। तो देख सकते हैं जैसे हम कोयल डाल रहे हैं, कोयल को साथ के साथ हम उसकी सेटिंग बिठा के चलते हैं और सेट कर लेते हैं, पिच के हिसाब से चौरस कर लेते हैं। और फिर बढ़िया से बिठा के उसके हिसाब से फिर हम वाइंड करते हैं। तो इसलिए कि इससे क्या होता है दोस्तों कि कोयल आराम से डलता है, डलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही आप लोग भी कोयल डालें और मोटर को वाइंड करें बढ़िया से। अगर सीखते हैं तो बढ़िया से सीखें, ध्यान से सीखें। और दोस्तों आजकल मैं देखता हूँ कि जो काम के वीडियो होते हैं उसे बहुत कम लोग देखते हैं, शायद ना पसंद आता हो। मगर जो काम की वीडियो होता है उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से नॉलेज बढ़ती है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो ऐसी वीडियो सब देखते रहिए। अगर देखेंगे तो आपको काम की नॉलेज भी मिलेगा और काम सीखने को भी मिलेगा। और दोस्तों इसमें जो हम धागा बांधते हैं, धागा बांधने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम सेपरेटर डालते हैं तो हमारा कोई भी वायर एक दूसरे की कॉइल में मिक्स नहीं होता है, आराम से सेपरेटर डल जाता है। और फिर बाद में खोल देते हैं हम उसको, अगर ना खोलना चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम बैक साइड में खोल लेते हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये देख सकते हैं हमारा जो खाली स्लॉट है उसको जगह बना के रखना है, ताकि जो हम बाकी के कोयल डालेंगे तो डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह हम वाइंड कर लेते हैं मोटर को। और ये हमारा सारा कोयल हमने डाल दिया है। अब ये हमारा पिच का कोयल है, जो एंड में 2 कोयल का एक साइड का सिरा बच गया था,
अब इसको हम डाल लेते हैं, डाल के फिर इसका कनेक्शन भी करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल पे सभी तरह के वीडियो मिलेंगे, वाइंडिंग से लेके फिटिंग तक, तो आप लोग वीडियो देखिए। और हमारी मोटर की जो क्वाइलें हैं सारी डल चुकी है, हमने डाल दिया है। तो अब दोस्तों जो काम है, पहले बैक साइड, हम बैक साइड धागा लगा लेते हैं। और सेपरेटर लगाने से पहले दोस्तों क्वाइल को पहले बढ़िया से सीधी कर लेना है दोनों साइड से। अगर बिल्कुल सीधी कर लेंगे, गोलाई में कर लेंगे, तो आपका जो सेपरेटर है बिल्कुल आराम से डलेगा और बिल्कुल नीचे तक डलेगा, कोई भी क्वाइल के बीच में गैप नहीं रहेगा। तो इसी हिसाब से सेपरेटर डालें। ये देख सकते हैं आप, हम जो सेपरेटर डालते हैं बिल्कुल नीचे तक हमारा सेपरेटर एक ही बार में बैठ जाता है। और सेपरेटर डालें, बिल्कुल साइज का डालें, ना बड़ा हो ना छोटा हो, बिल्कुल साइज का सेपरेटर डालें। तो ये देख सकते हैं हमारा जो सेपरेटर है बिल्कुल नीचे तक बैठा हुआ है। और जब हम धागा लगाएंगे तो सेपरेटर को दबा के रखेंगे और फिर हम धागा लगाएंगे, ताकि हमारी जो सेपरेटर है ऊपर को ना उठे और कोई भी वायर एक दूसरे में टच ना करे। तो दोस्तों ये चीज़ सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सेपरेटर लगने के बाद ये जो हम धागा बांधे थे इसको हम खोल लेते हैं बैक साइड से। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी फिनिशिंग आएगी मोटर में, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देख सकते हैं हम धागा लगा रहे हैं इसमें। और दोस्तों मोटर वाइंड करना बहुत आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोयल डालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज़ होता है मोटर की फिनिशिंग। अगर फिनिशिंग अच्छी रहेगी, देखने में अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे कंपनी की वाइंडिंग है। तो इसी प्रकार से वाइंड कीजिए और धागा लगाइए बढ़िया से फिनिशिंग से। अगर कैसे भी धागा लगाएंगे मोटर तो चलेगी, चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और थोड़ा फिनिशिंग में करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। अगर कोई देखता भी है तो कहेगा कि हाँ मोटर वाइंड हुआ है, अच्छा मोटर है, बढ़िया वाइंडर है। तो ये चीज़ सब ज़रूर ध्यान रखें। ये लीड वाले साइड इधर भी हम बढ़िया से सेट कर लेंगे कोयल को, बिल्कुल गोलाई में करके फिर सेपरेटर लगाएंगे, फिर कनेक्शन भी करेंगे इसको। और ये दोस्तों सेपरेटर लगा लिया हमने, अब इसका हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन दोस्तों कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारा लीड निकलता है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे ये हमारा स्टार्ट वाला लीड है, और इसी कोयल का ये एंड वाला स्लिप चढ़ा लेते हैं हम इस पर। और 1 से 4 गिनेंगे,
बिल्कुल सामने वाला आता है। ये भी हमारा एंड वाला है। एंड टू एंड 1 से 4 जम्फर लग जाएगा। ये हमारा अंदर अंदर का बिल्कुल आमने सामने आता है। तो ये पहला जम्फर हमारा एंड टू एंड 1 से 4 ये जम्फर लग गया हमारा, पहले फेस का पहला जम्फर। फिर ये दूसरे फेस का सेम वैसे ही करेंगे। ये स्टार्ट वाला हमारा लीड है और फिर उसी कॉइल का एंड वाला पकड़ के, यानी अंदर वाला पकड़ के 1 से 4 गिनेंगे। बिल्कुल सामने वाला आएगा। ये भी हम अंदर वाला 1 से 4 जम्फर लगा देते हैं। एंड टू एंड 1 से 4 ये भी लग जाएगा। तीनों फेस का सेम ही होगा कनेक्शन। तो ये दूसरा जम्फर हो गया दूसरे फेस का। फिर ये तीसरे फेस का, ये स्टार्ट वाला हमारा है। फिर उसी कॉइल का एंड वाला पकड़ के 1 से 4 एंड टू एंड, ये 1 से 4 एंड टू एंड ये जम्फर लगा देते हैं हम। ये तीसरे फेस का तीसरा जम्फर। ये अंदर अंदर का दोस्तों जम्फर लग जाता है और बिल्कुल नज़दीक से और बारीकी से हम बता रहे हैं आप सभी को। कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये देख सकते हैं तीसरा जम्फर लग गया हमारा। अब दोस्तों ये 6 लीड बच गए स्टार्ट वाले यानी बाहर वाला। तो इसमें अगर 6 लीड बाहर निकालना हो तो एक छोड़कर एक 3 पकड़ेंगे, कोई सा भी एक साइड निकाल देंगे और ये 3 एक साइड निकाल देंगे। और इसमें दोस्तों 1 वाला और 2 वाला अगर देखना हो तो जैसे एक छोड़ के एक हम पकड़ते हैं 3, तो दोनों में से किसी को 1 मान लीजिए और ये 3 को 2 मान लीजिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर डेल्टा बनाना हो तो ये साथ साथ के 2 वायर को पकड़ेंगे, ये साथ साथ का 2 को पकड़ेंगे और डेल्टा बना देंगे। 3 लीड बाहर निकल जाएगा तो ऐसे डेल्टा बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमें डेल्टा बना के 3 लीड निकालना है, तो हम इसमें लीड जोड़ के बाहर निकाल लेते हैं 3 लीड। ये देख सकते हैं हमने इसमें डेल्टा बना के 3 लीड निकाल दिया है और ब्रीजिंग करके स्लीव भी चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। और हमारी जो बाइंडिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।